Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to yet again another edition of the S Stories right here on Safia Anjab's official YouTube channel, which of course has a tagline which goes something like this: that keep the spirit alive. हर जुमे को शाम 7 बजे हम एयर करते एपिसोड. कई दफ़ा गेस्ट को बुलाते हैं, कई दफ़ा कोई इशू होता है, कोई टॉपिक का डिस्कशन होता है, और आपको पता ही है कि हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो मोस्टली दे परटेनिंग टू द सोसाइटी. कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि आप और मैं रिलेट कर सकें. अच्छा, काफ़ी देर से मैं सोच रही थी कि मैं सोशल मीडिया पर जब गई और जनरली ऑल्सो जो फीडबैक मिला था, मैं देख रही थी कि एक टॉपिक है जिसके ऊपर अमूमन बहुत सारे लोग बात नहीं करते. अब बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं कि पाकिस्तानी टैलेंट को शोकेस करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है, हम भी बिलीव करते हैं. मगर नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस्टिवल्स. अब होता क्या है कि जब हम फेस्टिवल्स में जाते हैं तो दो साइड्स आपको सुनने को मिलती हैं. एक तो साइड ये होती है जो मैनेजमेंट की साइड होती है, जो कहते हैं कि आई थिंक अवाम जो है उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा कर्टेल करे अपनी चीज़ें और थोड़े से पेशेंस लाए और थोड़े तमीज़ से जाए और मेंटेन करे डिसिप्लिन. और ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक है वो ये कहती है कि देखिए हम क्या करें, हमें तो प्रॉमिस किया गया था सिक्योरिटी और हमें तो प्रॉमिस की गई थी ये चीज़ें, तो हमें तो वो चीज़ें नहीं मिली. अब देयर इज़ अ पब्लिक, there's the management, and there's a festival. Who's right, who's wrong, or is there anyone who's right or wrong? What are we doing that basically leads us to have certain kinds of festivals in Pakistan जो कि बहुत ही haphazard होते हैं, और वहाँ पे आप डरते हो जाने से पहले. आप सोचते हो अच्छा यार अगर एक फेस्टिवल है जिसमें एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, अगर हम जाएंगे तो बहुत ही ख्वारी होएगी, वहाँ पे या तो हमें पार्किंग नहीं मिलनी, हम फंस जाएंगे, बहुत देर तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, या खुदा ना खासा अगर हम लोग सिर्फ ख़वातीन हैं हम जाएंगे तो वी विल गेट harassed by men also. So what do we do? Let's take a video and then we'll join you shortly. Stay with us. और आपने वीडियो देखी और आपको वीडियो के अंदर नज़र आया था कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने आपको दिखाए गए थे, जो कि पब्लिक क्या चाहती है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है जो वो सामने आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी. बेसिकली रियलिटी क्या है. देखिए जी, वी रियली नीड टू रियलाइज़ कि फेस्टिवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है. एक ज़माना होता था जिसमें लोग कहते थे कि हाइट ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान इज़ फूड, खाना पीना. कोई बाहर से आता था या दूसरे शहर से आता था, हम कहते थे चलो जी आज हम कॉफ़ी पे चलते हैं, हम चाय पे चलते हैं, हम लंच पे चलते हैं, नाश्ते पे लेकर जाएं, डिनर पे लेकर जाएं, क्योंकि आपका हाइट ऑफ एंटरटेनमेंट खाना था. अब क्या हुआ है, आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें स्लोली एंड स्टेडीली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कल्चर के अंदर, जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा है बहुत सालों से, मगर एक पब्लिक लेवल पर वो आ रहे हैं. अब जिस तरह रिसेंटली अगर आप बात करें एक कोक फूड फेस्टिवल के बारे में जो मैंने भी होस्ट किया था, and I was also a part of it, and I witnessed that we created history. By we I mean the team behind Coke Food Festival, not because I hosted it. तो मैं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने विटनेस किया था first hand, because I've been a part of that festival for the past 2 years. मैंने ये देखा, देखिए जी, आप पाकिस्तान के हर कोने से आर्टिस्ट्स को, म्यूजिशियंस को, बैंड्स को बुलाते हैं, और ये सिर्फ हमारे मुल्क के लोग नहीं देखते. जब सोशल मीडिया पर एक कॉन्सर्ट जाता है तो पूरी दुनिया देखती है. और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अभी रिसेंटली किट और एंथम लॉन्च भी किया था एक पेशावर ज़ल्मी का, और उसके अंदर मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि चले ठीक है डैरन सैमी आएगा और सारे लोग स्टेज के क्रिकेटर्स आएंगे और हम लोग बातचीत करेंगे लोगों के साथ. अब हुआ क्या, हुआ ये कि लोग धक्के दे रहे हैं, लोग लिटरली बोतलें मार रहे हैं ड्रोन्स के ऊपर. ड्रोन्स के ऊपर कौन बोतलें मारता है भाई, आप ये सोचें, दीवार को टाप के नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं और पागल हो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं.
I understand कि security के point of view से we should have foolproof security, no doubt. I'm not saying we shouldn't. Of course we should, and that is the management's job to provide A, the right kind of venue, B, tight security, and C also to make sure कि आपकी एक pro eco friendly environment है, आपके पास trash cans हर जगह हैं, आपके पास लोग हैं जो गंद को साफ कर रहे हैं, जो लोगों से maintain कर रहे हैं बातचीत, खुदा ना खासा कोई लड़ाई हो रही है, कोई कहीं ना कहीं कोई टसल है उसको solve कर रहे हैं. But what about your own actions? What if you end up harassing or groping people that you're not supposed to? Who is accountable for their actions and who is justified to do that in the first place? Second of all, you really need to time yourselves. देखिए जी, हमें educate करना चाहिए एक दूसरे को, myself included also, present company included as well, कि timing क्या है जाने का. अगर आपको पता है कि एक festival है जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा superstar आ रहा है, you need to time yourself accordingly. You have to make sure that you're going with a group of people. You have to understand that we are not royalty, okay? When we go abroad also for festivals, हमारी कार होती है इधर, हम वॉक करके जाते हैं, या हम कार लेकर ही नहीं आते, हम ड्रॉप होते हैं, हम वॉक करके जाते हैं, पार्किंग तो अवेलेबल ही नहीं होती, हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हमें दूर खड़ा होना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. So these are thoughts to ponder on. Festivals आपके लिए, फेस्टिवल्स हमारे लिए, फेस्टिवल्स आर द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंट्री. अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो आप मैनेजमेंट के साथ चले. मैनेजमेंट नीड्स टू वर्क ऑन देयर ओन इश्यूज एंड दे विल आयरन आउट द फ्लॉज एज दे गो. पब्लिक ऑल्सो नीड्स टू मेंटेन डिसिप्लिन. अब हम तो आपको नहीं सिखा सकते ना कि आपने तमीज़ से किस तरह बात करनी है. सो आई थिंक लेट्स जस्ट रियलाइज वन थिंग, आप, मैं और हम इकट्ठे हैं. We are all Pakistanis. We're in this together. Thank you so much for watching. Your feedback is mandatory. The Yes Stories every Friday 7 p.m. Keep the spirit alive and remember, Pakistan Zindabad.